Hello friends, today we are going to learn about blood alcohol analysis and toxicology report in forensic science. This is very useful topic in LLB exam. So be careful and listen all the topic carefully. So first of all, we will see the what is blood alcohol analysis. Blood alcohol analysis is a crucial aspect for forensic science, particularly in cases involving driving under the influence, impaired driving or alcohol रिलेटेड क्राइम्स. तो अल्कोहल रिलेटेड क्राइम्स हुए ड्राइविंग के दौरान अगर आपने अल्कोहल लिया है, इसके रिलेटेड केसेस को एनालिसिस करने के लिए ये ब्लड अल्कोहल एनालिसिस कैसे होता है वो जानना बहुत ज़रूरी है. सो फर्स्ट विल सी द मेथड ऑफ ब्लड अल्कोहल एनालिसिस. तो ब्लड अल्कोहल एनालिसिस के क्या क्या मेथड्स है. फर्स्ट इज ब्लड टेस्ट. तो ब्लड टेस्ट के द्वारा हम ब्लड अल्कोहल एनालिसिस करके उसको जान सकते हैं. ए ब्लड सैंपल इज कलेक्टेड फ्रॉम द सस्पेक्ट एंड एनालाइज फॉर अल्कोहल कंटेंट यूजिंग टेक्निक लाइक गैस क्रोमेटोग्राफी और एंजाइम एसे. तो गैस क्रोमेटोग्राफी और एंजाइम एसे की टेक्निक का यूज़ करके जो भी ब्लड सैंपल कलेक्ट किया है हमने सस्पेक्ट से, उसका हम एनालिसिस करवाते हैं और जानते हैं कि इसके अंदर अल्कोहल की मात्रा है या नहीं है. सेकंड इज़ अ ब्रीथ टेस्ट. A breathalyzer device measure the amount of alcohol in the person's breath, which is then used to estimate the blood alcohol concentration ना. यानी ब्रीथ टेस्ट, ब्रीथ एनालाइज़र करके एक डिवाइस आता है जिससे अगर जब आप ब्रीथ करते हो तो वो आपके माउथ के सामने ला के उसको चेक किया जाता है कि उसमें आपके में कितना ब्लड अल्कोहल रहा है और उसका फिर कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट किया जाता है. नेक्स्ट इज़ अ यूरिन टेस्ट. यूरिन सैंपल इज कलेक्टेड एंड एनालाइज फॉर अल्कोहल कंटेंट. ऑल्दो दिस मेथड इज़ लेस कॉमन एंड मे नॉट बी एज एक्यूरेट एज ब्लड और ब्रीथ टेस्ट. ये एक और तरीका है यूरिन टेस्ट का, बट ये इतना एक्यूरेट नहीं है जितना ब्लड टेस्ट और ब्रीथ टेस्ट है. तो ये तीन तरीके से हम ब्लड एनालिसिस कर सकते हैं. अभी ब्लड अल्कोहल में हम देखेंगे टेक्निक यूज इन ब्लड अल्कोहल एनालिसिस. तो ब्लड अल्कोहल एनालिसिस में कौन कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है उसके बारे में हम जानेंगे. तो अभी जैसे हमने देखा ब्लड टेस्ट में आपने सुना ही होगा कि गैस क्रोमेटोग्राफी है. तो फर्स्ट टेक्निक इज अ गैस क्रोमेटोग्राफी, a laboratory technique that separates and analyze the components of a mixture include alcohol. तो ये एक टेक्निक है जो लेबोरेटरी में यूज़ की जाती है, जिसके अंदर कोई भी सैंपल का एनालिसिस जब किया जाता है तो उसके अंदर क्या क्या मिक्सचर है उसके बारे में हम जान सकते हैं, इंक्लूडिंग अल्कोहल. दूसरा है एंजाइमेटिक एसेस, बायोकेमिकल टेस्ट दैट यूज एंजाइम्स टू मेजर द अमाउंट ऑफ अल्कोहल इन सैंपल. ये टेक्निक है, बायोकेमिकल टेक्निक है, जिसके अंदर एंजाइम का यूज़ किया जाता है जिसकी वजह से हम अल्कोहल के अमाउंट चेक कर सकते हैं. दूसरा है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ए टेक्निक दैट मेजर द एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट बाय अ सैंपल विच कैन बी यूज टू क्वान्टिफाई अल्कोहल कंटेंट. तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में क्या किया जाता है कि कोई भी आपका जो सैंपल है उसका एब्जॉर्बेंस चेक किया जाता है और उस एब्जॉर्बेंस के थ्रू आपके सैंपल में अल्कोहल की कितनी क्वांटिटी है वो चेक की जाती है. अभी हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड अल्कोहल एनालिसिस. कौन कौन से फैक्टर है जो ब्लड अल्कोहल एनालिसिस को अफेक्ट करते हैं. फर्स्ट इज सैंपल कलेक्शन एंड हैंडलिंग. इम्प्रॉपर कलेक्शन, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सैंपल कैन अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ द टेस्ट. तो सैंपल कलेक्शन और उसका हैंडलिंग बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल पार्ट है ड्यूरिंग द ब्लड सैंपल. अगर आप ब्लड जब सैंपल कलेक्ट कर रहे हो किस तरह से कलेक्ट किया है और उसका स्टोरेज प्रॉपर किया नहीं है या हैंडल प्रॉपर नहीं किया है, ट्रांसपोर्टेशन में कुछ गड़बड़ की है, तो इसकी वजह से उसकी एक्यूरेसी में इम्पैक्ट आ सकता है. Second is the analytical technique. Different technique may have a very degree of accuracy and precision. तो analytical technique भी डिपेंड करता है कि different analytical technique से different रिजल्ट मिल सकता है. तो आप कोई inaccurate टेक्निक से करोगे तो आपको शायद accurate रिजल्ट ना भी मिले. जैसे GC इज़ अ वेरी accurate टेक्निक, और उसके सामने अगर आप एंजाइम टेस्ट करते हो या उसके बाद फोटोमेट्री करते हो तो फोटोमेट्री इज़ अ लेस एक्यूरेट. तो टेक्निक भी डिपेंड करता है आपके एनालिसिस पे. इन्वॉल्विंग इंडिविजुअल variability. Factors like metabolism, body weight and drinking patterns can influence BCA reading, blood alcohol analysis. So इंडिविजुअल की जो भी मेटाबॉलिज्म है, बॉडी का वेट है या उनकी ड्रिंकिंग की पैटर्न भी आपके एनालिसिस में इम्पेक्ट कर सकती है. इंटरफियरिंग सब्सटेंस, प्रेजेंस ऑफ कंटेंट सब्सटेंस सच एज माउथ वॉश और मेडिकेशन कैन अफेक्ट ब्रीथ टेस्ट रिजल्ट. तो कभी कभी कई लोग क्या करते हैं कि जिसे ड्रिंक करते हैं तो माउथ फ्रेशनर यूज़ कर लेते हैं या फिर कोई दूसरी चीज़ यूज़ करते हैं जिसकी वजह से आप जब वो ब्रीथ करते हैं तो ब्रीथ टेस्ट में इम्पेक्ट आ सकता है. तो ये जो फैक्टर्स थे हमने देखे कि ये फैक्टर हमारे इम्पेक्ट करते हैं. अब है एप्लीकेशन ऑफ ब्लड
अल्कोहल एनालिसिस, तो उसके क्या क्या एप्लीकेशन है। DUIN इम्पेयर्ड ड्राइविंग केसेस, तो कहाँ पे यूज़ होता है, तो DUIN इम्पेयर्ड ड्राइविंग केसेस। ब्लड अल्कोहल एनालिसिस इज क्रूशियल इन डिटरमाइनिंग वेदर अ ड्राइवर वॉज इम्पेयर्ड एट द टाइम ऑफ एन एक्सीडेंट और स्टॉप। तो इसकी वजह से हम ये पता चलता है कि ड्राइवर ने अल्कोहल लिया था या नहीं लिया था। अल्कोहल रिलेटेड क्राइम्स, ब्लड अल्कोहल एनालिसिस में बी यूज्ड इन द केसेस इन्वॉल्विंग अल्कोहल रिलेटेड वायलेंस, सेक्सुअल असॉल्ट और अदर क्राइम्स। तो ब्लड अल्कोहल एनालिसिस की वजह से आप क्राइम के दौरान ब्लड अल्कोहल लेने की वजह से कोई भी वायलेंस हुआ है या कोई अदर क्राइम है उसका डिटेक्टिबिलिटी कर सकते हैं। टॉक्सिकोलॉजी एंड पॉइजनिंग केसेस, ब्लड अल्कोहल एनालिसिस कैन बी हेल्प आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल इन द केस ऑफ पॉइजनिंग और ओवरडोज। तो ओवरडोज और पॉइजनिंग के केस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम देखेंगे चैलेंजेस एंड लिमिटेशन। तो ब्लड अल्कोहल एनालिसिस में क्या क्या चैलेंजेस है, उसके क्या क्या लिमिटेशन है। फर्स्ट इज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ब्लड अल्कोहल एनालिसिस इज नॉट ऑलवेज 100% एक्यूरेट एंड रिजल्ट्स मे बी अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर। तो जैसे हमने आगे देखा कि ब्लड अल्कोहल एनालिसिस को अलग अलग फैक्टर की वजह से उसके रिजल्ट में एक्यूरेसी कभी कभी नहीं भी आती है, तो समटाइम्स वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ऑफ ब्लड अल्कोहल एनालिसिस रिजल्ट रिक्वायर्स एक्सपर्टीज एंड कंसिडरेशन ऑफ इंडिविजुअल फैक्टर्स। तो आपका जो भी रिजल्ट रीडिंग का इंटरप्रिटेशन है या फिर कैलकुलेशन है, उसके लिए प्रॉपर एक्सपर्टीज़ चाहिए। अगर एक्सपर्टीज़ नहीं है तो आप उसको रॉन्ग वे पे भी लेके जा सकते हो। रेगुलेटरी एंड लीगल इश्यूज, ब्लड अल्कोहल एनालिसिस इज अ सब्जेक्ट टू वेरियस रेगुलेशन एंड लीगल रिक्वायरमेंट विच कैन वेरी बाय जुडिस्टिकेशन। तो ये एक लीगल एक्टिविटी है, तो डिफरेंट जुडिस्टिकेशन की वजह से उसमें वेरिएशन मिल सकता है। By understanding the principle of application of blood alcohol analysis, forensic science and legal profession can better interpret result and make the information decision in case of involving alcohol। तो इन अल्कोहल इन्वॉल्विंग केस में ये डिफरेंट टाइप के फैक्टर का यूज़ करके हम क्राइम को डिटेक्ट कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट्स। तो टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट्स क्या है, तो टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट्स प्ले क्रूशियल रोल इन फॉरेंसिक साइंस, पर्टिकुलर इन केस ऑफ इन्वॉल्विंग पॉइजनिंग, ओवरडोजेज और सब्सटेंस एब्यूज़। तो हम ये डिफरेंट पॉइजनिंग के केस में या ओवरडोज के केस में टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट। फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव रिपोर्ट, आइडेंटिफाइंग द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ द स्पेसिफिक टॉक्सिन और सब्सटेंस। तो पहला है क्वालिटेटिव टेस्ट। तो क्वालिटेटिव टेस्ट में क्या होता है कि सिर्फ हम ये पता लगा सकते हैं कि जो पर्टिकुलर सब्सटेंस प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उसकी क्वांटिटी नहीं पता होता। सेकंड इज द क्वांटिटेटिव टेस्ट, मेजर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ टॉक्सिन और सब्सटेंस इन द सैंपल। तो क्वांटिटेटिव रिपोर्ट से क्या पता चलता है कि पर्टिकुलर पर्सन में उसमें वो टॉक्सिन की कितनी क्वांटिटी है, क्या कॉन्सेंट्रेशन है, वो पता चलता है। कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट प्रोवाइड द डिटेल एनालिसिस ऑफ मल्टीपल सब्सटेंस एंड देयर कॉन्सेंट्रेशन। तो एक से ज़्यादा अगर कोई सब्सटेंस इन्वॉल्व है किसी की बॉडी में और उसके टाइम ये कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा काम लगता है। कंपोनेंट्स ऑफ अ टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट। तो टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सैंपल इन्फॉर्मेशन, डिटेल अबाउट द सैंपल इंक्लूडिंग टाइप, सोर्स एंड हैंडलिंग। तो उसके अंदर सैंपल इन्फॉर्मेशन रहता है। दूसरा एनालिटिकल मेथड, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टेक्निक यूज टू एनालाइज द सैंपल। तो सैंपल को एनालिसिस करने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज़ किया है वो उसमें डिटेल रहती है। थर्ड इज द रिजल्ट, प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइंडिंग इंक्लूडिंग प्रेजेंस, एब्सेंस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। तो रिजल्ट मिलते हैं जिसके अंदर फाइंडिंग में उसका प्रेजेंट है, एब्सेंट है या फिर उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है वो रहता है। दूसरा इंटरप्रिटेशन, एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिजल्ट। तो लास्ट में उसका इंटरप्रिटेशन होता है कि कोई भी एक्सपर्ट ने ये सब डिटेल मिलने के बाद क्या एनालाइज करके क्या आपका इंटरप्रिटेशन दिया है या क्या रिजल्ट दिया है। तो ये कंपोनेंट्स है टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट के। अब है टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट एनालिसिस। तो उसमें क्या क्या कवर होता है, तो सब्सटेंस आइडेंटिफिकेशन, डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस। तो स्पेसिफिक सब्सटेंस का डिटर्मिनेशन चेक करता है। कॉन्सेंट्रेशन एनालिसिस, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंस। तो पर्टिकुलर सब्सटेंस का कितना कॉन्सेंट्रेशन है उसको भी हम उसके थ्रू जान सकते हैं। टॉक्सिसिटी असेसमेंट, असेसिंग द पोटेंशियल हार्म कॉज बाय अ सब्सटेंस। तो वो पर्टिकुलर सब्सटेंस से क्या पोटेंशियल हार्म हो सकता है उसका असेसमेंट इसमें किया जाता है। कंपैरिजन विथ रेफरेंस वैल्यूज़, कंपेयरिंग रिजल्ट विथ एस्टेब्लिश रेफरेंस वैल्यूज़ टू डिटरमाइन सिग्निफिकेंस। तो कोई भी एक रेफरेंस वैल्यूज़ जो भी हमने डिटरमाइन की है ऑलरेडी, उसके साथ इसको कंपेयर करके उसका कितना इंपॉर्टेंस है, कितना सिग्निफिकेंट है, वो हम जान सकते हैं। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट्स। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट के एप्लीकेशंस क्या है। पॉइजनिंग इन्वेस्टिगेशन, तो पॉइजनिंग इन्वेस्टिगेशन में वो काम लगता है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस इन्वॉल्विंग इन द पॉइजनिंग केसेस। फिर दूसरा है ओवरडोज इन्वेस्टिगेशन, डिटर्मिनेशन द रोल ऑफ सब्सटेंस इन द ओवरडोज केसेस। ओवरडोज केसेस में
impaired driving cases, analyze the substance involved in the impaired driving cases. impaired driving cases में substance का एनालिसिस करके उसको पता लगाता है कि कितने कंटेंट में वो अवेलेबल है. डेथ इन्वेस्टिगेशन, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस कंट्रीब्यूटिंग टू डेथ. तो कोई डेथ हुई है तो उसके टाइम कोई सब्सटेंस उसमें कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट का यूज़ किया जा सकता है. उसके बाद हम देखते हैं लिमिटेशन एंड चैलेंजेस. तो कैसे क्या लिमिटेशन और क्या चैलेंजेस. सैंपल कंटामिनेशन, पोटेंशियल कंटामिनेशन ऑफ सैंपल ड्यूरिंग कलेक्शन, स्टोरेज और हैंडलिंग. कलेक्शन, स्टोरेज, हैंडलिंग में अगर कोई कंटामिनेशन होता है तो इसकी वजह से हमको रॉन्ग रिजल्ट मिल सकते हैं. एनालिटिकल वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी में एनालिटिकल रिजल्ट ड्यू टू द डिफरेंस इन द मेथड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन. डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, डिफरेंट मेथड की वजह से एनालिटिकल वेरिएशन भी मिल सकता है. इंटरप्रिटेशन कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी इन इंटरप्रिटेशन रिजल्ट पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ इन्वॉल्विंग द मल्टीपल सब्सटेंस. तो मल्टीपल सब्सटेंस कभी कोई केस में अगर इन्वॉल्व होता है तो उस केस में अगर उसका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन नहीं किया जाता है तो उसकी वजह से भी कभी कभी गलत डिसीजन हो जाते हैं. तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है. रेगुलेटरी एंड लीगल इश्यूज, एड्रेसेस टू रेगुलेशन एंड लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ द टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है. अब हम टॉक्सिकोलॉजी की टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट देखते हैं. तो फर्स्ट क्या है, टॉक्सिकोलॉजी, स्टडी ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. उसको बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी. और उसमें टॉक्सिन, सब्सटेंस दैट कैन कॉज हार्म और डेथ, दैट इज द टॉक्सिन. पॉइजन, सब्सटेंस दैट कैन कॉज हार्म और डेथ व्हेन इंगेस्टेड, इनहेल्ड और एब्जॉर्ब. तो ऐसा सब्सटेंस जिसको सूंघने से, खाने से या एब्जॉर्ब करने से डेथ हो सकती है, दैट इज अ पॉइजन. LD50, अभी lethal dose 50, the dose required to kill 50% of test substances. Understanding this concept can components of toxicology report will help you to analyze the interpret toxicology report in forensic science. तो ये सबकी वजह से हम फोरेंसिक साइंस के अंदर टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट का एनालिसिस और उससे हम कोई भी क्राइम को डिटेक्ट करने में इसका यूज़ कर सकते हैं. तो आज हमने ब्लड एनालिसिस, ब्लड अल्कोहल एनालिसिस और टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट के बारे में जाना. तो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो. और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.